हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 24। तो पहले रीड करते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तो आपको बस ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों बोला है, दो पार्टनर है आदिल भव्य, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। पुराना होता था इनका 7:5, ये ओल्ड रेशियो है। एडमिट किसको कर रहे हैं? क्रिस एज देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट टू 1/6 शेयर। वो कहता है कि मेरे को 1/6 शेयर चाहिए, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसका, ठीक है। इसको दे देंगे जो ये मांग रहा है। क्रिस अपने साथ 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया एंड 36,000 रुपए का पीएफजी का अमाउंट। पीएफजी कितना है? 36,000। 1/6 शेयर ऑफ गुडविल विच ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम आदिल। अब इसमें एक साफ साफ पॉइंट बोला गया है कि जो उसको प्रॉफिट में से 1/6 शेयर चाहिए, उसका 1/24 पार्ट वो किससे मांग रहा है? आदिल से। और 1/8 पार्ट किससे मांग रहा है? भव्य से, ठीक है। दोनों को मिलाकर देखना आप, 1/6 ही बैठेगा। ऐड करके देख लेना साइड में वर्किंग नोट में, ये 1/6 ही बैठेगा। फिर बोला है कि प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप वॉज 2,40,000 रुपए। तो पार्टनरशिप जो हुई, नए पार्टनर के आने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, वो 2,40,000 रुपए का हुआ है। तो इसका छोटा सा ट्रीटमेंट है, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर क्रिश एडमिशन एंड पोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन पढ़ते हैं हम, तो हमारा सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हमें क्या करना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो शुरुआत करेंगे यहां से, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है सर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या देखना है? आदिल और भव्य का जो ओल्ड शेयर है वो है 7:5, और इन्होंने क्रिश को एडमिट करा, एडमिट फॉर कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/6 पार्ट क्रिश को दे देंगे। अभी क्रिश क्या कहता है? क्रिश कहता है, क्रिश एक्वायर 1/24 फ्रॉम आदिल। वो आदिल से 1/24 पार्ट लेगा एंड 1/8 पार्ट फ्रॉम भव्य। भव्य से वो 1/8 पार्ट लेगा। तो चलिए जो ये मांग रहा है उसको दे देते हैं। तो आदिल का जो शेयर बचेगा, यानी कि जो आदिल का न्यू शेयर आएगा, पुराना कितना है? 7:7, 3 10 और 2 12, ठीक है, 12 माइनस 1/24 आदिल से दिया। 12 और 24 का एलसीएम 24 ही आता है। 7 × 12 से 24 को डिवाइड करोगे 2 आ गया, माइनस 1 × 24 बन जाए 24, 7 दूनी 14, 1 एकम 1/24, 13/24। ये हो गया इसका न्यू रेशियो। क्लियर है? नेक्स्ट भव्य का भी निकाल लेते हैं सेम ऐसे। भव्य ने अपने में से कितना दिया? तो 5/12 माइनस 1/8 पार्ट। अब जरा इसका एलसीएम लेकर देखते हैं, इसका कितना आता है। तो 12 और 8 का 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 2 ये कॉमा है, 2 1 जा 2। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। तो इसका भी 24 ही आ रहा है एलसीएम। तो 5 × 12 × 24 कितना होता है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3/24, 10 में से 3 गया 7/24। तो नए रेशियो दोनों के आगे आदिल और भव्य के कितना कितना है? 13:7। बट अभी क्रिश भी तो है, क्रिश का भी हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम। तो क्रिश को कितना चाहिए? सबसे 1/6। मुझे ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है कि डेनोमिनेटर में 24 आ जाए। तो मैं क्या करूंगा? 6 × 4 और ऊपर भी 4, तो 4 बन जा 4 और 6 4 जा 24। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया तीनों पार्टनर का? 13:7:4। तो ये तो आ गया हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू रेशियो आ गया, ओल्ड हमारे पास है, तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गुडविल का भी तो ट्रीटमेंट हमें करना होगा। तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं।
तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। तो आदिल ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो आदिल का ओल्ड रेशियो हुआ करता था 7:5 यानी कि 12 है, 7 3 10 और 2 12 माइनस न्यू रेशियो जो अब आदिल का आया वो है 13:24 एलसीएम लेंगे 24 ही आएगा, 7 इंटू 24 इंटू 2 24 सॉरी 12 इंटू 2 24 क्लियर है, माइनस एज इट इज 13 इंटू 24 से 24 को डिवाइड करा जाएगा 1 आ जाएगा, 7 2 जा 14 होता है, 13 बन जा 13/24, 14 माइनस 13 1/24। तो इसने इतना सेक्रीफाइस किया। सेम भव्य का भी निकाल लेते हैं। तो सर भव्य ने कितना सेक्रीफाइस किया, 5/12 माइनस नया रेशियो कितना आया था भव्य का 7:24, एलसीएम लेंगे 12 और 24 का तो सेम 24 ही आएगा, 5 इंटू 12 से करेंगे 24 को डिवाइड, 12 2 जा 24, 7 इंटू 24 बन जा 24, 5 2 जा होता है 10, 7 बन जा 7/24, 10 माइनस 7 3/24। तो इसका मतलब जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है 1:3, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इनके सेम है। क्लियर है मेरा पॉइंट, ठीक है सर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया, अब क्या करें, तो अब ये देखो आपका फोकस जाना चाहिए सीधा प्रीमियम फॉर गुडविल पर। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो अपने साथ क्रिश लेकर आया उसमें से कितना हिस्सा आदिल का होगा और कितना हिस्सा भव्य का होगा उसको देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, तो शेयर निकाल रहे हैं आदिल का शेयर। तो टोटल कितनी गुडविल आई 36,000, आदिल ने कितना सेक्रीफाइस करा है 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे 9,000 आ गया आदिल के हिस्से में, और भव्य को कितना मिलेगा सर जो क्रिस अपने साथ लेकर आया 36,000 मल्टीप्लाई 3/4, तो 9,000 ये 9 तिया 27,000 रुपये भव्य को मिल जाएंगे। तो दोनों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब करते हैं जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री, पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, क्या आ रहा है कैश, क्यों आ रहा है क्योंकि क्रिस को एडमिट करा टू क्रिस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है कितने रुपए, क्रिस की जो कैपिटल है वो है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए कैपिटल में, और पीएफजी का अमाउंट 36,000, तो टोटल कितना आया 1,36,000 रुपए। तो पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री में हमने क्या सीखा है सर, प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया है नया पार्टनर उसको बांट दो एग्जिस्टिंग पार्टनर में, यानी कि आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू, और दूसरा पार्टनर है भव्यास कैपिटल अकाउंट। बांट हमने पहले ही दिया है, 9,000 आदिल को और 27,000 भव्य को, तो 9,000 आदिल को 27,000 भव्य को, टोटल गुडविल कितनी थी 36,000 रुपीज। सेम अब क्या है, एक छोटा सा काम यहां पर एक्स्ट्रा हमें मिला है, वो क्या है कि पार्टनरशिप के बाद जो फॉर्म को प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,40,000 का। तो अब 2,40,000 रुपए पार्टनरशिप के बाद का प्रॉफिट है, तो ये आदिल को भी मिलेगा, भव्य को भी मिलेगा और क्रिश को भी मिलेगा। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस है, मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूं। आदिल को 2,40,000 में से कितना हिस्सा मिलना चाहिए। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों क्या आया था 13:7:4। तो 13 और 7 कितना होता है 20 और 4 24, यानी कि आदिल के हिस्से में आएगा 13/24। 13/24, 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 24 बन जाए 24, और ये पीछे की जीरो एज इट इज 10,000 इंटू 13, यानी कि 1,30,000 किसको मिला आदिल को। सेम भव्य का भी निकाल लेते हैं। भव्य तो 2,40,000 का सर टोटल प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना है भव्य का 7:24, तो 7/24 करेंगे तो 24 से इसको डिवाइड करा 10,000 इंटू 7 होता है 70,000। सेम आदिल लास्ट है क्रिश के लिए भी 2,40,000
मल्टीप्लाई कितना है इसका 4/24, तो 4/24 डिवाइड करा कितना है 10,000, 10,000 इंटू 4 होता है 40,000। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट टू क्रिश कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया तीनों को, इसको मिला है 1,30,000, दूसरे वाले को मिला है 70,000 तो 70,000, और तीसरे वाले पार्टनर को मिला है 40,000। टोटल कितना प्रॉफिट था 2,40,000, तो 2,40,000। मैं इनके आगे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। सिंपल, ये है आदिल का, ये है भव्य का, और ये है क्रिश का। क्लियर है बच्चों, इस क्वेश्चन में इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। मैंने आप मतलब इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आपको एक बात तो पूरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है हमें क्या करना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद हम क्या करते हैं, उसको जो भी पीएफजी का अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कर देते हैं जर्नल एंट्री पास। और जर्नल एंट्री ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों में हमारी सेम ही होती हुई आई है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।